टिपटिपुआ उत्तर प्रदेश की लोक कथा। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज़ रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता था। दादी रोज़ उसे तरह तरह की कहानियाँ सुन। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था, टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए, ई टिपटिपुआ से जान बचे तब न। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिपटिपुआ कौन है? टिपटिपुआ क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है क्या? दादी छत से टपकते पानी की तरफ देख करके बोली, हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बघवा के डर, डर तो डर बनले बा हाले टिपटिपुआ के डर। अब यह टिपटिपुआ कौन सी बला है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा टिपटिपुआ से डरती है। इससे पहले कि बाहर आ करके वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग कर जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछ लेते? वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उछिल उछिल कर फेंक रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाँच करके हमें बताइए तो वह अभी इस समय कहाँ गया होगा। सुबह से पानी उछलते उछलते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुसा कर गुस्साया और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधा का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया हमसे पूछने? अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ई पोखर में। और पंडित जी लगे फिर से पानी उछलने। धोबी वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर से वहीं घास में छिपा बैठा हुआ था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आव न देखा न ताव देखा और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपुआ है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो जो यह कहता है वही करना होगा। आज तूने मुझे बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। धोबी बोलने लगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की ओर चल दिया। बाघ बिना चुप चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के साथ उसके घर चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांधा जहाँ पे गधा बनता था और सोने चला गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से बंधे बाघ को देखा है, हैरानी से उनकी आंखें खुल गई। दोस्तों, इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सहयोग करें।